गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका सिविक्स का दूसरा चैप्टर, इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है और ये इस चैप्टर की आज दूसरी क्लास है और इसके अंतर्गत आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में। पहली क्लास में ये इनकी जो बेसिक हेडिंग है वो सब बता दी गई है, आज इन पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही कई बार पूछा जा चुका है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है जिसमें ये पूछा गया है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या अंतर होता है तथा संघ सूची और राज्य सूची में क्या अंतर होता है। तो इसी को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और जिस दो चीज़ के बारे में हमसे पूछेगा हम उन दो चीज़ों के बारे में बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अंतर बताइए या इनकी विशेषताएं बताइए। तो आज पढ़ लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। पहली क्लास में बता चुके हैं आपको कि जो संघ सूची है वो उस पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है। संघ सूची इसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे कि इसमें केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है। इसमें केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है। राज्य सूची में राज्य सरकार, तो इसमें नंबर 1 लिखेंगे, इसमें राज्य सरकार कानून का निर्माण करती है। समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें इस सूची के अंतर्गत कानून का निर्माण करती है। इसमें लिखेंगे, इसमें केंद्र तथा राज्य, इसमें केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें कानून का निर्माण करती हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें कानून का निर्माण करती हैं। ये तीनों के पहले पहले पॉइंट में संघ सूची में क्या है, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून का निर्माण, और संघ सूची को ही केंद्र सूची कहते हैं। तो हो सकता है अथवा करके ये भी आ जाए कि केंद्र सूची राज्य सूची में क्या अंतर है या संघ सूची राज्य सूची में क्या अंतर है। दोनों एक ही चीज है। राज्य सूची में इसमें राज्य सरकार कानून का निर्माण करती है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। अब इसमें आता है, इसमें विषय कितने हैं, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे सब में विषय। तो इसमें लिखेंगे कि संघ सूची में 98 विषय हैं। संघ सूची में 98 विषय हैं, 98 नंबर 2। राज्य सूची में 62 62। संघ में 98, राज्य सूची में 62 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय।
संघ सूची में सबसे ज़्यादा विषय 98, राज्य सूची में उससे कम 62, समवर्ती सूची में सबसे कम 52 विषय। अगला नंबर है इसमें, इनमें से जो विषय हैं इनमें से कुछ प्रमुख विषय जो हैं उनके बारे में लिखेंगे। जो प्रमुख विषय हैं वो क्या है, कौन कौन से प्रमुख विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं। तो संघ सूची में आते हैं रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध संधि, रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध नीति, ये सब विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, न्याय, कृषि विभाग, पुलिस, न्याय तथा कृषि विभाग, ये मुख्य विषय हैं राज्य सरकार के या राज्य सूची के। जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा विभाग, ट्रस्ट आदि आता है। नंबर 3, शिक्षा विभाग, ट्रस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं समवर्ती सूची में आती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में अंतर बताइए, अथवा करके संघ सूची तथा राज्य सूची में अंतर बताइए, राज्य सूची समवर्ती सूची में अंतर बताइए, या समवर्ती सूची तथा संघ सूची में अंतर बताइए। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि इसको संघ सूची में, इसे केंद्र सरकार इस सूची में कानून का निर्माण करती है, राज्य सूची में राज्य सरकार करती है कानून का निर्माण, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। विषय क्या है, संघ सूची में 98, राज्य सूची में 62, समवर्ती सूची में 52। और कौन कौन से मुख्य विषय हैं, तो मुख्य विषय में रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध नीति, राज्य सूची में पुलिस, न्याय तथा कृषि विभाग, समवर्ती सूची में शिक्षा विभाग और ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली मीटिंग है, अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, इसमें 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य हो जाता है, इसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसमें लिखेंगे 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति मताधिकार के प्रयोग करने के योग्य हो जाता है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मताधिकार क्या है, 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति मताधिकार के प्रयोग करने के योग्य हो जाता है, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब कुछ वन लाइनर की बारी आती है। 2 संघात्मक राज्यों के नाम बताइए। क्वेश्चन, 2 संघात्मक
राज्यों के नाम बताइए। दो संघात्मक राज्यों के नाम बताइए। दो संघात्मक राज्य अमेरिका, भारत। इसमें लिखेंगे अमेरिका नंबर 1, नंबर 2 भारत। बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें एक बताना होगा कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन, 2 एकात्मक राज्यों के नाम बताइए। 2 एकात्मक राज्यों के नाम बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2014 में और 2017 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर है ब्रिटेन और श्रीलंका। ब्रिटेन और श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में और अतिलघु उत्तरी में पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो 22 भाषा है। ये आपका टॉपिक खत्म होता है चैप्टर 2, जिसका नाम है संघवाद। अगली क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है।